एचडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉली, जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों से बोला था कि मैं आप सबके लिए जो मतलब फिजिक्स है वो सबको बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से करवाने वाली हूँ। तो आज हम फिजिक्स में आपको जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन। आज मैं आपको मोशन चैप्टर से कुछ फैक्ट होते हैं वो समझाने वाली हूँ कि मोशन को इंग्लिश में मतलब मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं गति, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोशन। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और जो हमारी एकेडमिक क्लासेस हैं उसमें भी आते हैं। तो आज हम जैसे देखते हैं यहाँ पे विराम, कौन होगा विराम, यहाँ से विराम। अब विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेस्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमें वो भी तो पता होनी चाहिए कि यदि वस्तु समय के साथ समय के साथ प्रॉपर वे से नोट्स बनाते रहना इसके यहाँ बहुत अच्छे से, और आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। यदि वस्तु समय के साथ अन्य वस्तु की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा क्या कहा गया कि यदि वस्तु समय के साथ अन्य वस्तु की अपेक्षा का मतलब होता है अकॉर्डिंग, अन्य वस्तु की अपेक्षा का मतलब होता है अकॉर्डिंग अपने स्थान में क्या परिवर्तन नहीं करता। क्या है बच्चों? अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है। अपने स्थान में परिवर्तन यानी कि चेंजेस परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि अपने स्थान में क्या परिवर्तन नहीं करता है तो वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। वस्तु की, इसमें तो इनकी नहीं है सर, वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। डाल दो उसको, वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। विराम अवस्था कहलाती है। आइए बच्चों अब इसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। क्या कहा गया है कि विराम का मतलब होता है इंग्लिश में रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। यदि कोई वस्तु है समय के साथ यानी कि जो भी टाइम पीरियड्स है उसके साथ अन्य वस्तु की अपेक्षा यानी कोई एक और वस्तु है उसकी अपेक्षा क्या अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु किसमें कहलाती है? विराम अवस्था में। अब जैसे कि समझो जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने यहाँ रख दिया और ये यहीं रखा है जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं, तो ये वस्तु है क्या इसने मूवमेंट किया, इसने मोशन किया? नहीं किया। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? विराम अवस्था। इस चीज को क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आगे उसमें देखते हैं गति, और भी आगे देखते हैं गति। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से आप नोट्स भी बनाते जाना साथ साथ में, जिससे क्या होगा कि आपके कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। 9 से लेकर 12 तक के अकेडमिक बच्चे कंप्लीट कर लें इसको, और कंपटीशन एग्जाम के भी बच्चे जो साइंस की प्रिपरेशन करते हैं वो भी उनके लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। अब आगे देखते हैं गति। गति क्या होती है? आगे देखते हैं गति। गति की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? और गति कितने प्रकार की होती है? जैसे कि गति की डेफिनेशन होती है यदि वस्तु समय के साथ क्या है? यदि वस्तु समय के साथ, कोई वस्तु है समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है। निर्देश तंत्र के सापेक्ष
निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है। अपनी स्थिति क्या करती है? बदलती है। तो वह गति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? तो वह गति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वह गति कही जाती है, कहलाती है। तो वह गति कहलाती है। अब एक बात बताओ, मान लो कोई वस्तु है, समय के साथ निर्देश तंत्र का मतलब होता है कोई ऑर्डर्स देना। क्या होता है? ऑर्डर देना। यदि कोई वस्तु है, कोई वस्तु, सपोज दैट कोई भी थिंग्स है, जब तक उसको निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, मतलब कोई निर्देश हमने दिया, ठीक है, जैसे कि कुछ भी मान लो, सपोज कोई बुक्स है, अब मैंने कहा कि ये बुक्स उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, ये बुक्स उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, तो ये क्या हमने ऑर्डर्स तो दिए हैं इसको। तो जब ऑर्डर्स दिए उसको ये बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो यहाँ से उठ के वो कहाँ रखी गई? कहाँ रखी? दूसरी जगह पे। तो जब वो अपना स्थान बदलती है, स्थान मतलब अपनी स्थिति बदलती है, क्या बदलती है? स्थिति बदलती है, तो वह क्या कहलाती है? गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गति कहलाती है। अब गति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है बच्चों। गति हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है वो हम बताते हैं अभी आपको। सबसे पहले होती है एकविमीय गति। क्या होती है? एकविमीय गति, फिर होती है द्विविमीय गति और फिर होती है त्रिविमीय गति। कौन सी होती है? एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो इसको हम देखते हैं। एकविमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति होती है। और क्या होती है? त्रिविमीय गति होती है। त्रिविमीय गति होती है। त्रिविमीय गति होती है। अब इनमें होता क्या भाई, वो भी देखते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि एकविमीय क्या होती है, द्विविमीय क्या होती है, त्रिविमीय क्या होती है। कब हो ना यहाँ से, ठीक है। अब देखो एकविमीय जो होती है, इधर का नहीं आ रहा होगा। एकविमीय जो गति होती है वो वस्तु की सिर्फ एक निर्देश में परिवर्तित होती है। यानी कि एकविमीय की गति का मतलब होता है जिसमें एक निर्देश दिया जाता है। जब एक ऑर्डर्स दिया जाता है तो वो एक बार जो चेंजेस होती है मान लो जैसे कि सपोज दैट कोई भी वस्तु मान लो, जैसे पंखा मान लो है, आजकल तो जैसे टैबलेट ले लो, जो चीज़ें भी हैं सब टचिंग वाली हैं। हमने ऑर्डर दिया तो उसने एक मूवमेंट किया। जब एक मूवमेंट किया तो एक विमीय गति। क्या होता है? जब एक मूवमेंट किया तो एक विमीय गति कहलाती है। उदाहरण में सीधी सड़क पर कार की गति। उदाहरण में लिखो, सीधी सड़क पर कार की गति। सीधी सड़क पर कार की गति, ठीक है। कोई सीधी रोड है, स्ट्रेट रोड है, उसमें कार की गति क्या है? एक स्पीड से जा रही है, तो वो एकविमीय गति। जब स्पीड चेंजेस होती रहती है, क्या होती है? चेंजेस होती रहती है, तब उसको द्विविमीय गति कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे वृत्तीय गति और प्रक्षेप गति। जैसे फॉर एग्जाम्पल वृत्तीय गति और प्रक्षेपीय गति वृत्तीय गति और प्रक्षेपीय गति। ये कैसी गति है कि जो वृत्त होता है ना, सर्कल्स होता है, वो क्या होता है? मूवमेंट्स करता है। सर्कल्स जो है वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। जैसे कि मान लो कोई एक सर्कल, जैसे साइकिल का पहिया राउंड घूमता रहता है, तो उसी तरीके से उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। प्रक्षेपीय गति जहाँ में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, तो उनमें क्या होता है? कई बार स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है तो जब स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है तो ये इसमें आता है द्विविमीय गति में। जब स्पीड एक उससे चलती है कि मतलब 50 की स्पीड ले ली तो उसी से चल रही है, तो वो आता है एकविमीय गति में। आगे देखते हैं बच्चों इसमें त्रिविमीय गति क्या होती है। जैसे कि उड़ते पतंग की गति।
की गति, कीट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट की गति। अब देखो जो थर्ड वाला है, जो त्रिवमी गति है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। उसमें क्या है, वस्तु की स्थिति तीनों निर्देशांक में परिवर्तित होती है। कैसी होती है, तीनों निर्देशांक में जब वस्तु की गति परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाती है, त्रिवमी गति कहलाती है। जब वस्तु की गति दो निर्देशांक में परिवर्तित होती है तब वो द्विवमी गति कहलाती है, लेकिन जब वस्तु की गति एक निर्देशांक में परिवर्तित होती है तब वो एकवमी गति कहलाती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स भी इसमें आपको बता दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए। एग्जाम्पल्स क्या है, एकवमी गति के होते हैं सीधी सड़क और इस पे है कार की गति। कोई सीधी सड़क है, उस पे कार की गति, और उसके बाद वृत्ति गति में क्या होता है, प्रक्षेपी गति में, जिसमें क्या है, एक बार स्पीड इतनी की, फिर से स्पीड हमने चेंज की। और त्रिवमी गति में जैसे उड़ती हुई पतंग जो होती है वो इधर उधर ऐसे जाती है ना, तो उसकी स्पीड हवा के अकॉर्डिंग चलती है। तो गति आपकी बेटा कंप्लीट हो गई है। कल हम इसमें तो आज थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, वीडियो को लाइक करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, तो मैं वैसे ही टॉपिक और ज़्यादा लेंथी लेकर आऊँगी।